जब एक पुजारी ने गलती से निधिवन में देख ली रासलीला, उसके बाद जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। निधिवन एक अत्यंत खूबसूरत जगह है जो कि श्री कृष्ण की लीला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा के निधिवन में श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं और उनके साथ ही साथ राधा जी और यशोदा मैया को भी देखा गया है। निधिवन के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक तक को भी पता नहीं चल पाया है। आज की घटना निधिवन से जुड़ी हुई है कि जब एक पुजारी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को देख लिया, फिर क्या हुआ उसके बाद जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है निधिवन के एक ऐसे पुजारी की जो पिछले 45 सालों से मथुरा में रहकर श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। पुजारी के घर में कोई नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत 10 साल पहले ही हो गया था। उनकी एक बेटी थी जिनका विवाह उन्होंने करवा दिया था। अब वे अकेले ही रहते थे। कभी कभी तो अकेलेपन के कारण अत्यंत बेचैन हो जाया करते थे और श्री कृष्ण से सिर्फ यही कहते थे कि अब आपकी सेवा कर मेरा जीवन सफल हो चुका है, अब आप मुझे अपने पास बुला लें। यह पुजारी मथुरा के सबसे पुराने पुजारी में से एक थे और इनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। पुजारी की उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी और कभी कभी तो नींद में ही चलने लगते थे। एक दिन पुजारी जी अपने घर पर आराम कर रहे थे। देर रात आदत के अनुसार वे नींद में ही चलने लगे। चलते चलते पुजारी जी निधिवन पहुँच गए। जब पुजारी जी निधिवन पहुँचे तब वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को रासलीला करते हुए देख लिया था। यहाँ रासलीला उसे कहते हैं जब पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण गोपियों के साथ खूब झूमते गाते और नाचते हैं। जब पुजारी ने देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी से वे झूमने लगे और फिर कुछ देर बाद वे वापस अपने घर लौट आए। सुबह जब पुजारी जी उठे तो उन्हें आभास हो रहा था कि उन्होंने सपने में श्री कृष्ण को रासलीला करते हुए देखा है। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन करके आए हैं। पुजारी जी मंदिर पहुँचे। उन्होंने सभी को इस बारे में बताया और कहा कि अब उनके जीवन का मकसद खत्म हो चुका है। उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं और अब वह चैन से इस धरती को छोड़कर जा सकते हैं। वे अत्यंत खुश थे। उन्होंने सबसे मुलाकात की और अपने सभी शिष्यों से, सभी मथुरा वासियों से मुलाकात कर श्री कृष्ण की आखिरी बार पूजा कर वहीं मंदिर में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शास्त्रों में स्वयं देह का त्याग करना बड़ी ही खुशनसीबी मानी जाती है, क्योंकि हम मनुष्य जिस युग में जी रहे हैं यहाँ हम में अब वह शक्ति नहीं बची है कि हम स्वयं के प्राण छोड़ सके। पुजारी की सभी मनोकामना, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी। उनके जीवन में भी अब कोई शेष काम नहीं बचा हुआ था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करें और उन्होंने कर लिया था और इसलिए खुशी खुशी उन्होंने अपने प्राण त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए श्री कृष्ण में लीन हो गए। इस घटना के बाद मथुरा में पुजारी जी की काफी चर्चा होती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य अपने आखिरी समय में भगवान को याद कर लेता है या भगवान का नाम ले लेता है तो उसे समृद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में गलत काम या पाप किया हो और अपने अंतिम समय में यदि भगवान का नाम ले तो उसके सारे पाप, सारी गलत काम भगवान हमेशा के लिए माफ कर देते हैं। श्री कृष्ण की लीला इतनी अपरंपार है कि वो अपने भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं देते हैं। साथ ही हमेशा किसी भी मुसीबत में यदि उनका कोई नाम लेता है तो श्री कृष्ण हमेशा उनकी मदद करने के लिए चले आते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।